जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था, झारखंड की पॉलिटी की कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो इस सप्ताह में उसका टेस्ट ली गई थी। आज की वीडियो में थोड़ा बाहर की आवाज़ आएगा तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि घर से बाहर वीडियो क्लास बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीट था वो ख़त्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन यहाँ बनाने का तर्क ये है कि जैसे कि पहले झारखंड में 82 एमएलए हुआ करता था, मतलब अभी भी प्रेजेंट में है, लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो 81 ही एमएलए होंगे। इसका मतलब एक जो एमएलए जो एंग्लो इंडियन चुना जाता था वो अगले बार चुना नहीं जाएगा। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये 104 संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है कि अभी एंग्लो इंडियन को उसकी मनोनीत नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन के तहत ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि SC ST को फिर 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है 104 संविधान संशोधन के तहत। आगे मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे अगर 103 संविधान संशोधन की बात किया जाए तो इसमें जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो दिया गया है EWS, वो 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। 102 में होता है, 102 में कौन सा होगा? 102 में जो OBC को मतलब जो संवैधानिक दर्जा दिया गया OBC, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसका है। 101 संविधान संशोधन GST का है। और 91 संविधान संशोधन ये है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री बन पाएंगे, इसके लिए मैक्सिमम है कि जितने MP है या राज्य क्षेत्र में होगा तो MLA हैं, उसका 15% मैक्सिमम होता है। तो ये उससे संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन के जितने भी सारे हम लोग को पॉसिबिलिटी था वो हम लोग देख लिए हैं। आगे चलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो झारखंड विधानसभा की जो झारखंड विधानसभा की स्थापना दिवस जो है तो हम लोग को 22 नवंबर को मनाया जाता है। 22 नवंबर को। 15 नवंबर क्या है? झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर। और 22 नवंबर क्या है? झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस है। झारखंड विधानसभा की बात करते हैं तो यह झारखंड विधानमंडल की बात करें तो झारखंड में विधानसभा है और राज्यपाल है। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो विधानमंडल में झारखंड में 2 ही है, विधानसभा और राज्यपाल। तो इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा? C हो जाएगा। ठीक, आगे चलते। फिर तीसरा प्रश्न है कि झारखंड में उत्कृष्ट विधायक सम्मान सर्वप्रथम किस विधायक को दिया गया है? किस विधायक को दिया गया है? तो उत्कृष्ट विधायक उसको दिया जाता है जो साल भर में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सबसे अच्छा अपना क्षेत्र में सुधार कार्य करता है, उसको उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जाता है झारखंड सरकार की ओर से। तो ये जो सबसे पहले जो मिला है वो हम लोग को विशेश्वर खान को मिला है। किसको मिला है? विशेश्वर खान। और ये आंसर इसका मतलब D सही होगा। बाकियों को भी मिला है, जैसे मेनका सरदार को जो मिला है ये इनको मिला है हम लोग का 2018 में। 2018 में मेनका सरदार को, लोकनाथ महतो को 2004 में, और रघुवर दास को भी उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है अपना मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले। और इनको जो मिला था 2012 में मिला है। तो इस तरीके से जितने भी जो दिया हुआ है सबको उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिल चुका है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि 3-4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो उत्कृष्ट विधायक सम्मान की प्राप्ति नहीं की है, या फिर इनमें से कौन सा है कि कर चुके और बाकी 3 को ऐसे नेता को देंगे जो नहीं किए हैं। तो इस टाइप से, इसलिए मतलब एक बार नाम को एक बार एक नज़र में देखना ज़रूरी है। ठीक, आगे चलते। फिर
चौथा प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में झारखंड के कितने सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। आप लोग को ज्ञात होगी कि झारखंड में टोटल जो झारखंड से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जाते हैं एमपी में झारखंड से, तो 16 जो जाते हैं लोकसभा से और 4 जाते हैं, सॉरी ये जाएगा 14 और ये 6 होगा, टोटल 20 है ना। 14 जाते हैं लोकसभा से और 6 जाते हैं राज्यसभा से, तो वर्तमान में कितना होगा, डी हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग को ये तो जानना ज़रूरी है, लेकिन अब इसमें और भी एक स्टेप आगे चलेंगे कि जो अभी 6 जो है हमारे प्रेजेंट में राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। पहला जो वर्तमान में अभी जैसे महुआ माझी हुआ है, महुआ माझी हैं, ये किससे है, ये कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये किससे है, तो ये जेएमएम से है। महुआ माझी एक है। दूसरा हम लोग का आदित्य साहू, आदित्य साहू है, ये हम लोग का बीजेपी से है। ये पार्टी का भी नाम पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद शिबू सोरेन, एसएस शिबू सोरेन है, ये हम लोग का जेएमएम से है, आप लोगों को पता है। तो और ये शिबू सोरेन ये लेकर तीसरा बार ये मतलब राज्यसभा का सदस्य है, ये भी याद रखना है हम लोग को, ठीक। शिबू सोरेन के बाद दीपक प्रसाद है, एक दीपक प्रसाद है। ये जो दीपक प्रसाद है ये हम लोग का बीजेपी का है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 और 2 है हम लोग का समीर सोरेन और धीरज प्रसाद साहू, समीर सोरेन और धीरज प्रसाद साहू। तीस टाइप टोटल 6 है, ये सब 6 का याद रखना जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक ना। तो इसलिए टोटल कितने सदस्य है, 6 सदस्य है। हम लोग ना केवल 6 सदस्य को देखिए बल्कि ये कौन कौन प्रेजेंट में है उसको भी देखिए एक बार, ठीक। तो आगे चलते फिर। पांचवा प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, तो ये हम लोग का हुआ है 2001 में। कब, 2001 में पारित कर दिया गया। तो ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब क्या है मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि इसमें आता है तो सही है, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो इस टाइप से जितने भी नियम कब कौन सा बना इसको याद रखना ज़रूरी है। झारखंड राज्य 2000 में बना, तो झारखंड हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट भी 2000 में ही बना है, ठीक। तो इस तरीके से वो झारखंड पंचायती राज में कितने स्तर है, 3 स्तर है। पंचायती राज जो एक्ट जो पूरे भारत में लागू है कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73 और 74 नगर पालिका के तहत। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते फिर। छठा प्रश्न है कि आधुनिक स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। वैसे तो हमारे देश में स्थानीय शासन चोल साम्राज्य के टाइम से ही हम लोग को देखने को मिलता है। जो उत्तर मेरू अभिलेख से पता चलता है कि चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो ये हम लोग का होता है, जो स्थानीय स्वशासन जो लागू हुआ है वो हम लोग का लॉर्ड रिपन ने किया है। कौन, लॉर्ड रिपन। तो आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसी के टाइम आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके तहत जो स्थानीय भाषा में जो समाचार पत्र या जो मैगजीन आ रहा था उसको बैन करने के लिए लाया गया था लॉर्ड लिटन ने ही जो सिविल सर्विस का जो एज था वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया था। कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। डोलहौजी जो है, डोलहौजी जो व्यापगत सिद्धांत उसके लिए फेमस है डोलहौजी। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए, बाकी भी 6 का आंसर एक्चुअली क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे चलते फिर। सातवां प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि
जो स्थानीय स्वशासन के लिए समिति बनाई गई थी उनमें से जो पहला समिति था वो बलवंत राय मेहता समिति था और इसने 1957 में इसको बनाया गया था और इसी के तहत पे मतलब बाद में स्थानीय स्वशासन को लागू कर दिया जाता है बलवंत राय मेहता समिति। एक्चुअली ये राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय सर्विस जो था सेवा योजना वो दोनों को मूल्यांकन करने के लिए समिति बनाई गई थी और उसी के तहत और उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे बलवंत राय मेहता और इसी समिति की सिफारिश पर आगे स्थानीय स्वशासन की बात आती है। इन्होंने 3 स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सभी ने 3 स्तर की बात की है लेकिन अशोक मेहता जी का जो है इसने सिर्फ 2 ही स्तर किया है, तो ये थोड़ा अंतर है, इसको देखना होगा। 2 स्तर की बात करते हैं। आगे चलते हैं फिर, तो 7 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। तो हम लोग को क्या चयन करना है? सही कथनों का। आगे चलते हैं कौन कौन सी कथन सही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा 2 ही स्टेटमेंट है ना, कोई नहीं तो और ईजी हो जाएगा। अच्छा बाहर की आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही ना, थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता को 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होता है। हाँ ये सही है। जैसे कि अगर किसी राज्य में एमएलए की संख्या मान के चलिए 100 है, ठीक, और उस राज्य में अगर हम लोग को विधान परिषद बनाना है, विधान परिषद अगर बनाना है तो 100 का 1/3 मतलब ये 33 से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगा, इससे ज़्यादा विधान परिषद की सदस्यों की संख्या नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है तो ये सही है, पहला सही है, सदस्य नहीं हो सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। हाँ ये भी सही है, 40 सदस्य होना चाहिए कम से कम, तभी बनेगा। ये इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि भारत में अभी प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत के। तो भारत के कितने? तो 6 राज्यों में, और ये 6 राज्य कौन कौन सा है उसको भी देखना जरूरी है हम लोग को परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो हम लोग ऊपर साइड से आता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा तो तेलंगाना भी होगा। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, 1 2 3 4 5 कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। और एक जो हम लोग का बच रहा है बिहार। अच्छा यूपी के बाद बिहार में भी है। जो बिहार में जो नीतीश कुमार जो है वो एमएलए जो विधान परिषद से आता है, ना कि विधान सभा से आता है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो मतलब जो नीतीश कुमार है वो वोट से नहीं जीतते बल्कि उसको जो वहाँ पे विधान परिषद है वहाँ से वो जीत के आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इस टाइप से टोटल कितना है? 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। वेस्ट बंगाल में बीच बीच में मांग करते रहते हैं कि विधान परिषद एक बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ उस टाइप से नहीं है। अच्छा विधान परिषद बनाने का काम किसका है? सांसद का काम है। और ये जो सांसद काम करेगा तो इसको संविधान संशोधन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको डायरेक्ट एक अधिसूचना जारी करके ये विधान परिषद बनाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं फिर, इसका एक्चुअली में आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते फिर 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? राज्य की विधानसभा को भंग करने का, जैसे अगर एमएलए लोग हैं और वो लोग सही से काम नहीं कर रहा है या फिर किसी का बहुमत नहीं है तो उसको हटाने का अधिकार किसको है राज्य में? मान के चलिए कि हेमंत सोरेन की इनकी जो मेंबर है, जो सपोर्टिंग मेंबर है, अगर वो एमएलए अगर इसको छोड़ दे के किसी दूसरे पार्टी में जाए तो इसको भंग करने का अधिकार किसको रहेगा? ये राज्यपाल का होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। मुख्यमंत्री सदन का नेता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो असेंबली बैठता है तो उस टाइम जो अध्यक्ष करता है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? राज्यपाल। आगे चलते फिर राज्य विधानसभा के बारे में विचार करें। चलिए विचार करते हैं हम लोग, और इसमें क्या विचार करना है? सही कौन सा है ना। ओके चलिए सही कौन सा है वो देखना है, क्योंकि सब सही दिखा रहा है। तो इसका समय काल 5 वर्ष होता है, ये तो सही है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको टिक मार देते हैं, पहला वाला सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, बाद में देखते हैं। इसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। हाँ, जो
विधानसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है, सही है। और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। राज्यपाल को इसको विघटन करने का अधिकार है, ये भी सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है, और 1, 2 और 3 ना, 2 को अभी अगर हम लोग इसको नहीं भी अभी अगर कन्फ्यूजन है तो इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक। पहले हम लोग को गेम को समझने की कैसे टैकल करना होता है प्रश्नों को। तो पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरे के बारे में पता नहीं है। पहला सही है एग्जैक्ट, तो ये गलत हो गया। अब देखिए दूसरा पता नहीं, लेकिन तीसरा और चौथा भी सही है। तो देखिए तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा इसमें है, लेकिन इसमें चौथा नहीं है। तो ओवरऑल अगर तीनों का आंसर होगा तो ये कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो इस टाइप से करना है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता जो असेंबली का अध्यक्ष होता है तो उन्हीं एमएलए में से एक को चुना जाता है, ना कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, ना कि अध्यक्ष होता है। ये मुख्यमंत्री क्या होता है, सदन का नेता होता है, ना कि अध्यक्ष, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। मतलब कैसे टैकल करना ये समझाया जा रहा है इसमें। किस वर्ष रांची नगर पालिका का नाम बदल के रांची निगम किया गया। एक्चुअली जो रांची नगर पालिका जो बनाया गया था, अरे पंछी लग रहा है ये लोग को भी जैसे जेपीएससी देना है। किस वर्ष रांची नगर पालिका का नाम बदल कर रांची निगम किया गया। तो एक्चुअली छोटी सी पंछी है, लेकिन आवाज़ देख रहे हैं कितनी तीखी है। कोई नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं, थोड़ा आप लोग पंछी की आवाज़ भी सुन लिया कीजिए। बीचों बीचों में आप लोग शहरों में रहते हैं, पता नहीं सुनाई देता है कि नहीं। तो पहला जो प्रश्न है कि रांची नगर पालिका का नाम बदल के रांची नगर निगम किया गया। नगर पालिका से बड़ा जो होता है वो नगर निगम होता है। तो रांची नगर पालिका कब बना है ये जानना जरूरी है। तो ये है 1869 में रांची नगर पालिका, लेकिन रांची को नगर निगम जो बनाया गया है 1979। तो करीब करीब 110 वर्ष बाद रांची को नगर निगम बनाया गया है। तो इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा, 1979। वर्तमान में नगर निगम की संख्या झारखंड में 9 है। कितनी है, 9। और सबसे पुराना और सबसे प्राचीन बोला जाए तो कौन सा होगा, रांची नगर निगम 1979 में बना है। आगे चलते फिर 1995 में अगर इसमें भी कुछ डिस्कशन करना है तो झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल जैक ये 1995 में ही आया था, जिसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे, एसएस शिबू सोरेन, ठीक। आगे चलते फिर निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है, तो ये हम लोग का कौन सा है, 9 का ए है। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सब जो है ये सब आप लोग थोड़ा अपने से कमेंट कीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ है तो कुछ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये तीनों आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 का प्रश्न पूरा। झारखंड में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए 9 है, और 9 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 का डी। आगे चलते फिर पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है वो देखना है, वो 4 में से एक को ही चुनना है। तो इसका मतलब है तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित या करीब रहेंगे, तो उनमें से जो सबसे बेहतर है उसको चुनना होगा। ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, मतलब एक दूसरे जो लोग होंगे वो दोनों के बीच आक्रोश पैदा करना है, ये सब करना है। तो इसका तो ये लक्ष्य कभी कदापि नहीं है, तो ये नहीं होगा। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, हाँ ये भी एक है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, देखिए बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही होगा वो हम लोग का सी होगा, क्योंकि मेन तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। और ये जो पंचायती राज की जो प्रावधान है ये महात्मा गांधी जी का देन है ये, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर। और ये हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग को देखने को मिलता है आर्टिकल कितना 40 में। आगे चलते फिर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य 4 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
कृषि उत्पादन को बढ़ाना ये भी सही है, रोजगार सृजित करना ये भी सही है, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना ये भी सही है। लेकिन हम लोग को वो देखना है जो सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इन देखिए, अगर इसमें से एक ऑप्शन ये भी रह देता है कि ई अगर दे दिया ऑल तो आंसर ई हो जाएगा, लेकिन इनमें से किसी एक को चुनना है तो हम लोग को डी को चुनना है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम जो हम लोग देखते हैं, रांची नगर निगम या जैसे भी जो 9 नगर निगम है, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है, उसको मेयर कहा जाता है। तो उस नगर निगम में जो भी होगा उसका हेड, कार्यकारी प्रशासनिक हेड कौन होगा? मेयर होगा। आगे चलते फिर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे अभी हम लोग स्थानीय स्वशासन में देखें ना कि सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई 73 अमेंडमेंट के तहत। तो उसका एक्चुअली में क्या होता है? शक्तियों का एकीकरण नहीं, शक्तियों का एकीकरण होता तो एक ही आदमी के पास पूरा पावर रहता, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, तो ये हट जाएगा। संपूर्ण संवैधानिक शक्तियों का केंद्र के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन भी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार भी अलग है। राज्य सरकार का केंद्र सरकार के अधीन होना ये भी नहीं है। तो क्या होगा एक्चुअली? शक्तियों का विभाजन, जैसे कि सेंट्रल में अलग है, को सेंट्रल लेवल पे करेगा। जो समवर्ती सूची में है ना, उसको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची नहीं, मतलब एक्चुअली जो सूची है 7वीं अनुसूची के तहत जो 3 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची या संघ सूची। संघ सूची बोला जाता है, केंद्र सूची नहीं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार और समवर्ती दोनों में। राज्य सरकार में से जो कुछ विषय होगा उसमें से 29 जो विषय है वो पंचायत को दिया गया है। तो इससे क्या हो रहा है? शक्तियों का विभाजन हो रहा है, कहीं संघ सरकार, कहीं राज्य सरकार, कहीं दोनों, और राज्य सरकार में भी फिर पंचायती राज। तो इसलिए शक्तियों का विभाजन इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। आगे चलते फिर, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो जो जिला परिषद का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसमें सीधा सवाल है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। आगे चलते फिर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की? अभी हम लोग पढ़े थे ना नीति निदेशक तत्व, जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 40 के तहत है। और अनुच्छेद 40 किस में है? नीति निदेशक तत्वों में, सिद्धांत में। तो आंसर क्या होगा? नीति निदेशक सिद्धांत। इसके लिए डिबेट किया गया था कि पंचायती राज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर इनमें सख्त विरोधी थे, और बाकी जो गांधी के आसपास जो थे वो लोग सब इसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहते। तो इसी द्वंद्व को बचते हुए फिर इसको DPSP में रखा गया कि राज पर छोड़ दिया कि जो चाहे राज करे, कि इसको लागू करें या ना करें। तो इसलिए DPSP में रख दिया गया। आगे चलते फिर, पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया? पंचायतों के चुनाव करने के लिए जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। कौन? तो इसका आंसर होगा 20 का बी हो जाएगा। केंद्र सरकार का कुछ इसमें योगदान नहीं है। चुनाव आयोग जो है ये सेंट्रल लेवल पे MP और MLA, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये सब का मतलब चुनाव आयोग करता है। और पंचायती का चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। आगे चलते फिर, 20 का भी हो जाएगा। आगे चलते, 21वां प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुमंडल की संख्या 45 है, ब्लॉक की संख्या 263 है। प्रमंडल की संख्या कितनी है ये आप लोग को कमेंट में बताना है, प्रमंडल की संख्या। ठीक, कुछ कमेंट में तो आप लोग भी बताया कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो सिर्फ आप लोग सुनते रहिएगा। तो इसलिए सुनना भी नहीं है, कुछ लिखना भी है ताकि एक्टिव बना रहे माइंड। राज्य गठन के समय झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? लीजिए, राज्य गठन के टाइम तो दे दिया, लेकिन वर्तमान में कितना है आप लोग को बताना है। राज्य गठन के टाइम 4 था, और कौन कौन सा है ये आप लोग
कमेंट में बताएं, क्योंकि ये इजी सवाल है कि कौन कौन सा 4 उस टाइम था और नया कौन सा बना, इसको भी आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक, आगे चलते फिर। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा में देखने को भी मिलता है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि वहाँ पे एक आदमी रहेगा, उसके पीछे जो लाइन आएगा डायरेक्ट उसके लाइन में कौन कौन आ रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई ब्लड मतलब जो कागज़ वाला सिस्टम है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ये इसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ये कौन सा है? 23 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। झारखंड विधानसभा अब तक कितनी बार हो चुका है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्वेश्चन है। अगर मान के चलिए कोई बोलेगा को 2000 में तो सरकार बनी, तो यहाँ एक बार होगा, फिर 5 में होगा, फिर 10 में होगा, फिर 15 में या फिर 19, इस टाइप से होगा। तो 1 2 3 4 5 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो 2000 में बना था ये बिहार विधानसभा से ही यहाँ सरकार बनी थी। यहाँ झारखंड में विधानसभा चुनाव ये नहीं हुआ है। तो पहली बार जो झारखंड में हुआ है 2005 में हुआ है, फिर 10 में, फिर 14-15 के आसपास है और फिर 19 में। तो अब तक कितना है? 4 बार हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना? कभी कभी इस टाइप से भी मतलब अच्छा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। और थोड़ा इसमें अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं तो क्या होता है? कॉमन सेंस गलत हो जाता है, इसलिए कॉमन सेंस इज़ नॉट ऑलवेज राइट। तो इसलिए ये थोड़ा फैक्चुअल मतलब इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ही हम लोग कॉमन सेंस अच्छा से यूज कर पाएंगे। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते फिर। 25वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष विशेषकर हम लोग देखे थे, क्या था ये? उत्कृष्ट विधेयक प्राप्त करने वाला प्रथम विधेयक थे, ये समझ में आ गया। तो ये नहीं है। बागुन समराय जो है ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। इंदौर सिंह नामधारी जो है ये प्रथम मतलब हम लोग का विधानसभा अध्यक्ष थे। तो 25 का क्या होगा आंसर? 25 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल में विधानसभा है, सही है, विधान परिषद है, सही है, राज्यपाल, मतलब ये तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी। लेकिन अगर झारखंड राज्य विधानमंडल में कौन कौन होता है, कौन कौन है? तो 2 ही होगा, ए और डी। झारखंड में बोला जाएगा तो ए और डी होगा। लेकिन सिर्फ राज्य विधानमंडल बोल रहे हैं, यहाँ कोई राज्य की स्पेसिफिक बात नहीं करता है, तो यहाँ पे तीनों होगा। विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जिस तरह से संसद में होता है, संसद में कौन होता है? एमपी में मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो ये जो तीन जो है तीनों मिलके संसद बनता है, उसी तरीके से संसद बनता है, उसी तरीके से 3 मिलके विधानमंडल भी बनता है, लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे चलते फिर। झारखंड मतलब राज्य विधानमंडल, यहाँ पे एक्चुअली झारखंड होना चाहिए। अगर राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो चूँकि राज्य विधानमंडल के बोल रहे तो यहाँ हम लोग 3 ही मानेंगे। लेकिन अगर इसको और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम लोग चूँकि झारखंड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ इसको ये एज्यूम करके चल रहा है कि ये झारखंड विधानमंडल की बात कर रहा है, और झारखंड विधानमंडल की बात करेगा तो 2 ही होगा। एक्चुअली यहाँ प्रश्नों में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है कि इसको झारखंड विधानमंडल देने से एग्जैक्टली पता चल जाता है, लेकिन जो इसका आंसर के अकॉर्डिंग जो हम लोग को यहाँ चर्चा करना है, चूँकि झारखंड से संबंधित है, झारखंड का एग्ज़ाम देना है, तो इसमें 2 अंग है, एक विधानमंडल, सॉरी एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। तो इसलिए इसको सी माना है। ठीक ना? कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा आंसर को हम लोग को देखना पड़ता है। हालांकि ये रिस्क भी है, लेकिन समझना थोड़ा ज़रूरी है उस टाइप से भी। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए 6 राज्यों में। आगे वीडियो के पहले आप देख लीजिएगा, अगर पहुँच करके अगर कौन कौन से राज्य में है तो वहाँ उसमें चर्चा की गई है। पहले 7 राज्य में था, लेकिन अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पे अभी नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर भी था। तो इसके बाद जो 6 राज्य है वो पहले डिस्कशन कराया जा चुका है। आगे चलते हैं फिर। 28 का सी हो जाएगा।
29वां प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये सीधा सीधा अनुच्छेद, इसको याद रखना, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। ये अनुच्छेद 170 है। 170 राज्यों का विधान सभा से संबंधित है, बस इतना याद रखना है, 170। आगे चलते फिर, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है ये हम लोग को याद रखना है कि राज्य विधानसभा में जैसे हम लोग का झारखंड में कितना है, झारखंड में 81 है। अधिकतम झारखंड में कितना, 500 तक हो सकता है। मतलब इसका मतलब है कि कोई राज्य अधिक से अधिक कितना विधानसभा में कितना एमएलए रख सकते हैं, हो सकता है, तो 500 रख सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम इतना रह सकता है। हालांकि किसी भी राज्य में 500 एमएलए अभी तक नहीं बनाया है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, 30 का डी। सबसे ज़्यादा एमएलए की बात करेगा तो यूपी में होगा। ठीक, कुछ हिस्ट्री का प्रश्न है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ऐसा ना हो कि आप लोग हिस्ट्री भूल जाए। नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी, छेनी, पत्थर के रिंग का सच्चक, मतलब पत्थर का भी रिंग क्या करेंगे उस टाइम। डायमंड का रिंग नहीं हुआ करता था, बनाने नहीं आता था होगा। सोना का रिंग बनाने नहीं आता तो क्या हो, पत्थर का भी रिंग। देखिए प्रोपोज तो करना है ना, ये मायने नहीं रखता कि डायमंड में कर रहे हैं या टीना का रिंग चला रहे हैं, लेकिन प्रोपोज होना होता है। तो ही प्रोपोज के लिए ही ये सब यूज किए हैं। उस टाइम के लोग भी ऐसा करते थे और आगे भी करेंगे। तो ये सब क्या है, ये चलता रहता है समाज में। तो ऐसा हम लोग को कहाँ मिला है, पत्थर के रिंग वाला। पत्थर का जो रिंग हम लोग को ये मिला है, ये हम लोग का बारूदी में मिला है। तो इसके एक्चुअली में आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। और बारूदी कहाँ है, सिंहभूम में है। ठीक, मूरत जो है ये रांची में है, यहाँ पे ये रांची में है। और इसमें क्या मिला है, कांसे के अंगूठे मिले हैं, कांसे के अंगूठे। नामकुम में जो है यहाँ पे तांबा या लोहे का औजार मिला है, साथ ही साथ बाण फलक, सॉरी। और लोहरदगा में जो है, लोहरदगा में हम लोग को कांसे का प्याला मिला है, कांसे का प्याला, वही चाय पीने वाला। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बाकी भी देख लिए हैं। आगे चलते फिर, किसके अभिलेख में झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो अभिलेख अशोक ने लिखवाए थे, जो 8 शिलालेख उनका मिला है, उसमें अशोक ने झारखंडियों को आठवीं के रूप में माना है, आठवीं प्रदेश के रूप में माना है। तो ये हम लोग का अशोक अलग है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड कहा है, मुरंड प्रयाग प्रशस्ति में। नरसिंह द्वितीय की ताम्रलिपि में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। जहांगीर का जो तुजू के जहांगीरी में खोखरो या कोकरो जो है, ये जहांगीर में है। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, 32 का बी। आगे चलते फिर, 33वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ और कब हुआ था। ये जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। पहले बोल रहे क्या है, कहाँ तो लुम्बिनी में हुआ है, इतना याद नहीं। लुम्बिनी इसमें भी है, इसमें भी है। 563 कब हुआ, मतलब ये दोनों भी सेम है। अब एडी होगा या बीसी, मतलब ईस्वी पूर्व या ईस्वी के बाद, ईस्वी। तो एक्चुअली ईस्वी पूर्व हुआ तो क्या होगा, सी हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बुद्ध पूर्णिमा में क्यों फेमस है, उसमें बुद्ध भगवान की कौन कौन सी घटनाएं के उसमें अंतर्गत शामिल होता है, उस दिन हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, धम्म, संघ और बुद्ध। इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, मतलब जो सर्वाधिक जो मतलब जिसकी भूमिका है या मान्यता है, वो संघ की है। तो ये तीनों मिलके त्रिरत्न बनता है। लेकिन सम्यक ज्ञान ये हम लोग का जैन के जो त्रिरत्न है उसका है। जैन का त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण, ये जैन का त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। और ये जो तीन है, ये किसका है, बौद्ध धर्म के तीन। तो आंसर क्या होगा, सी। कौन सा नहीं है ना, तो सी नहीं है। आगे चलते फिर, 34 में बौद्ध धर्म के कौन सा संप्रदाय झारखंड में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है झारखंड में, वो जादू टोना वाला वज्रयान। इसकी उत्पत्ति होती है कश्मीर से।
कश्मीर से इसकी उत्पत्ति होती है और झारखंड, बिहार ये सब क्षेत्र में इसका बसाव आ गया था वज्रयान का सबसे ज़्यादा। तंत्र मंत्र वाला है ये, तंत्र मंत्र, ये वज्रयान शाखा है, ठीक। तो 35 का क्या होगा? हीनयान बुद्ध धर्म के जो पहले जो प्राचीन संप्रदाय को हीनयान, उसके बाद महायान आता है, फिर वज्रयान आता है। महायान में क्या है कि महायान में बुद्ध को भगवान माना जाता है और इसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, जबकि हीनयान में उसको एक प्रतीक माना जाता है और बुद्ध को एक मानव के रूप में उसको दर्जा दिया गया है हीनयान में। आगे चलते हैं फिर। अच्छा, महायान के टाइम एक चौथी बौद्ध संगति होती है, तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन था वो आप लोग कमेंट करके बताना है 35 नंबर में, ठीक ना। आगे चलते। 36वां प्रश्न है कि प्राकृतिक गुफा आखेट का चित्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये सीधा आंसर, इसमें कोई सूचना नहीं है, भवनाथपुर में मिला है, ठीक। 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का आंसर भवनाथपुर। आगे चलते फिर। 37वां है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड शब्द की बात कर रहे हैं ना, झारखंड शब्द का जो कहाँ मिलता है उल्लेख, झारखंड शब्द बोल रहा है। 73 में झारखंड क्षेत्र का बात करता है, इसमें है पुंडरीक देश बोला गया है, किसमें? महाभारत में। नरसिंह द्वितीय में झारखंड का है, भागवत पुराण में क्या बोला है? ये मुंड बोला है, मुरुंड या मुंड है। अच्छा, इसको एक बार देख लीजिएगा तो क्या होगा कमेंट में। और ये जो है नरसिंह देव द्वितीय का ताम्रलेख में झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया, ये 13वीं सदी का ताम्रलेख है, ठीक ना। तो एक्चुअली इनके आंसर क्या होगा? 37 का सी सॉरी। ह्वेनसांग भारत किसके समकालीन है? तो ह्वेनसांग से ह याद रखिए और ह से हर्षवर्धन याद रखिए, बस इतना सा याद रखना है। दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी हम लोग का? राजमहल में हुई थी। मतलब ये दोनों जो मिले थे हम लोग राजमहल में मिले थे, एक दूसरे से मुलाकात, जो डेटिंग हुआ था कहाँ पे हुआ था? वो राजमहल में हर्षवर्धन के साथ। आगे चलते हैं फिर। निम्न में से किस में झारखंड को झारखंड नहीं बोला गया? झारखंड को झारखंड नहीं बोला जाएगा सिर्फ जहांगीरी वाला में। जहांगीरी में इसने क्या बोला है? खोखरो या कोकरो। बाकी सब में झारखंड बोला है, तारिक फिरोज शाही, तारिक बंगाल और अकबरनामा, ये सब में झारखंड बोला है, लेकिन तुझू के जहांगीरी में नहीं बोला है, ठीक। आगे चलते फिर। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, हम लोग का चुआड़ विद्रोह का नारा है। चुआड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह का अलग अलग फेज में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 हुआ था, फिर चुआड़ विद्रोह, फिर चेरो विद्रोह बाद में आता है। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 1890 तक, इस बीच में 3 युद्ध हुआ अलग अलग टाइम पे, ये चेरो विद्रोह का था, ठीक। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो होती है तराइन 1192 में, जो मोहम्मद गजनवी नहीं, मोहम्मद गौरी होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब युद्ध हुआ और जब गौरी ने चौहान का हराता है, तब जाके ये तराइन का द्वितीय युद्ध समाप्त होता है और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। मोहम्मद गौरी ने यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को रख देता है दिल्ली के क्षेत्रों में देखरेख के लिए। तो ये गौरी यहाँ पे आता है, शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए भारत में संस्थापक हो जाता है, लेकिन जो गौरी का जो अपना क्षेत्र है वहाँ पे क्या एक दास है, एक दास के रूप में जाना जाता है। मतलब कहीं दास तो होता है तो कहीं शासक होता है, मतलब इतिहास का कुछ ऐसे ही कहानी होता है। जैसे हम लोग को मोहम्मद गजनवी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुटेरा बोलते हैं, जबकि गजनी में उसको क्या कहा जाता है? गजनी का उसको महान सुधारक माना जाता है, गजनी को, मोहम्मद गजनवी को गजनी में, जबकि भारत में उसको लुटेरा कहा जाता है। तो इस टाइप से मतलब इतिहास का दो पक्ष में अलग अलग देखने को मिलता है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। इसने जैसे मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को रख दिया।
भारत के लिए। तो यहाँ तक बनारस तक आ गया था इसका। अब बनारस के बाद आगे क्या है इसको देखने के लिए निकले थे कौन, खिलजी। कौन खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो इसे देखा तो बिहार में कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे तंत्र मंत्र हो रहा है और वो सब मतलब पूरा अपना क्या बोलेंगे भ्रष्ट क्या ये पर आ गया था। तो उसी को देखा ये क्या हो रहा है, तो देखा ये तंत्र मंत्र है, तो बोलो इसको पहले ध्वस्त करो। फिर वो आगे चलता है, फिर विक्रमशिला उसको ध्वस्त करता है। इसी क्रम में ये इनको पहुंचना था उधर थाईलैंड म्यांमार तक, लेकिन वहां जाने के लिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में क्या हुआ कि यहाँ सब गुरिल्ला युद्ध के लिए महान योद्धा यहाँ पे हुआ, अहोम साम्राज्य है यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये गया कौन, खिलजी, तो इसको जैसे अंदर तक चला गया, नामचा बरुआ तक ले गया और वहाँ से इसको फिर जंगल में घुसा के सब ने इनको मारना शुरू कर दिया। अंततः ये बाहर आया, भाग के फिर निकल गया। जैसे भाग के बाहर जा रहा था उसी टाइम फिर इसका एक सेनापति मिलता है बख्तियार खिलजी को, और बोले और उसको फिर वो उनकी सेनापति ने बख्तियार खिलजी को फिर मार देता है। तो इस टाइप से कहानी चलता है बख्तियार खिलजी का। तो एक्चुअली इसका जो विक्रमशिला ये सब नष्ट करने का काम किसका, बख्तियार खिलजी का। काम के बदले अनाज और गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ, कम से कम इतना तो पता ही होगा, ये इंदिरा गांधी का है। और जो चूँकि दोनों एक ही में हैं और ऑप्शन किसी एक को मानना है तो इंदिरा गांधी ही होगा, भले ये आप लोग याद रहे या ना रहे, ये तो याद रहता ही है, तो इसलिए सी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का था जय जवान जय किसान, क्योंकि उस टाइम हम लोग का एक तो अकाल पड़ रहा था और ऊपर से हम लोग का मतलब युद्ध हो रहा था चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ थोड़े दिन के अगल बगल। तो ये इन्होंने इसलिए जय जवान जय किसान की नारा दिया है और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग 43 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो जो था झारखंड का पॉलिटी का था और कुछ रिवीजन करने के लिए झारखंड की इकोनॉमी का 1-2 क्वेश्चन था और उसके बाद जो झारखंड ज्योग्राफी और झारखंड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज के इस पंछियों के चहचहाने साथ और थोड़ा बहुत हवाओं चलने की आवाज़ों के साथ ज़्यादा आप लोग को तकलीफ़ नहीं हुआ होगा। और आगे इसी तरीके से आप लोग बने रहे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आने वाली है JSSC JPSC का, तो इसलिए ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।